हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज या चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करा दिए एग्ज़ाम एक्सरसाइज। आई गेस 1 2 3 काफ़ी एक्सरसाइज करा दिए, बट कुछ मैं होल्ड पे रख रही हूँ बिकॉज मिड टर्म आने वाला है। तो मिड टर्म के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी तो पूरी कर ही लेनी है। एनसीईआरटी तो आप पूरी कर ही लो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा, मतलब एज सच बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, ये है कि ये 2026 जो अभी गया है एग्ज़ाम, उसमें स्टैंडर्ड का मैथ्स है, ये नॉर्मल, ये सिर्फ स्टैंडर्ड जो आपके उसमें डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड और बेसिक, उन दोनों के अकॉर्डिंग ये मैंने अभी स्टैंडर्ड को उठाया है। स्टैंडर्ड का 2026 में क्या क्या चीज़ें आई थी उसके ऊपर है ये। सो हम स्टार्ट करते हैं। PYQ है, अभी सिर्फ 2026 का उठाया। अगर आपको ये सीरीज़ सही लगती है, समझ आता है कि हाँ क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें ना सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। सेट 1 हो, सेट 2 हो, 3 हो, 4 हो, या फिर सेट के अकॉर्डिंग, या फिर और भी सेट्स बने हो सेम 1 2 3, काफ़ी सेट्स बने थे। कम से कम मैंने 15 सेट्स देखे हैं, उसमें से क्वेश्चंस निकाले हैं जो चैप्टर 3 में आए हैं अभी 2026 में। सिर्फ 2025 का पेपर अभी नहीं देखा है। 2026 में कैसा पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम करेंगे। सेम एनसीईआरटी से के ही आसपास है, सिर्फ वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी जो है सारी चीज़ें सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आएगा 1 2 ऐसे कुछ मार्क का था। सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो आप एज अ रफ वर्क बना लो, ये पक्का करना है रफ वर्क का काम, क्योंकि टीचर देखती है और उनको दिखाई देता है कि हाँ ये कुछ कैलकुलेशन यहाँ है, मार्क वो दे देती हैं काफ़ी बार। ये आप क्या करोगे, ऐसे कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि ग्राफिकली बोला है तो ग्राफिकली बना देना। यहाँ पे हमने 0 रखा, यहाँ पे हमने 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, इस तरीके से रख दिया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इतना ही रखते हैं। अब सबसे पहले हम वैल्यू देखते हैं कि क्या क्या निकलेगी। अगर हम x - 2 वैल्यूज़ जो है आपको निकालनी आती हो, कैसे निकालते हैं हम, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तभी इसको करने का फ़ायदा, नहीं तो नहीं। x और y टर्म्स मानते हैं, x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं और y की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। इस तरीके से ही हम निकालते हैं वैल्यूज़ को। हम क्या रखते हैं, 2 ही निकालूंगी मैं, ज़्यादा बड़ा बॉक्स बना दिया, 2 वैल्यूज़ ही निकाल के आइडिया लग जाता है कि क्या होना चाहिए। और बाकी तो हम एलिमिनेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे ही। साइड में एलिमिनेशन के थ्रू या फिर नीचे ही पहले ये जो है ग्राफ वाला फॉर्म कर लो, उसके बाद एलिमिनेशन से चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। जो मैं अपने टाइम पे होती तो मैं यही करती, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, y में डालते हैं पहले 0। क्या डालते हैं, y में 0 डालते हैं। अगर y में 0 डालेंगे तो हमारा जो x है वो आ जाएगा 3। x के आगे 3 प्रॉपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पुट y, अब हम y में अगर डालते हैं यहाँ पे 1, क्या डालते हैं 1 डालते हैं तो x 1 आ गया। ये इस तरीके से उधर जाएगी, वैल्यू x की आ जाएगी कितनी, 5। कितनी आ जाएगी, 5। तो ये तो हमारे एक इक्वेशन का आ गया। अब हम देखेंगे दूसरे वाली इक्वेशन की क्या दिया हुआ था, 1 सेकेंड। हाँ, 3x - 8y = 7। सबसे पहले हमें ये बॉक्स बनाना है। हमें x और y की ऐसी वैसी वैल्यूज़ रखनी है। 2 ही वैल्यू मैं रखूँगी, 3 रख के भी कर सकते हैं, इजीली आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं y को 1 ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी हमने 1 रखा है तो हो सकता है सेम वैल्यूज़ आ जाए y की। तो हम y को रखेंगे क्या, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 3x - 8, y हमने पुट करा है यहाँ से, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 15। 3x, x यहाँ पे आ गया 5, x क्या आ गया 5। अब एक और हमको चाहिए 5a, एक और हमें ड्रॉ करने के लिए चाहिए। पुट करेंगे हम y की वैल्यू 1 तो पुट कर दिया। 0 अगर मैं पुट करूँगी यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये अपॉन में चली जाएगी। 3 पुट करूँगी तो 24 इधर आके जाएगा, तो ये आएगा कुछ 17 और फिर जाएगी। 4 पुट करो, क्या पुट करो, 4। 3x सॉरी, ये इधर है, ये 32 हो जाएगा, इधर जाएगा 7 + 32 आ जाएगा, और ये जो है हमारी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी 39। क्या आ जाएगी, 39। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी हो जाएगी 39/8।
3, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 13। तो हमने अगर पुट किया y को 4 तो x की वैल्यू आई 13। तो यहाँ से हमारे पॉइंट्स जो निकलते हैं वो निकलते हैं 0, 3, 0 और एक निकलता है 5 और 1। सेम यहाँ से हमारे पॉइंट निकलते हैं वो 5 और 1 है और एक है 13 और 4। तो यही हमको ड्रॉ करना है। x जो है 13 तक गया है तो हमें x जो है 13 तक ड्रॉ करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 यहाँ तक। पहले हमारे पॉइंट है 0, 3 और 0। x जो है 3 है और 0, डेट मीन्स एक जो है इस लाइन एक यहाँ आएगी। 5 और 1, 5 ये रहा x और 1 ये रहा, यहाँ कहीं आएगा। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, ऐसे स्केल से आप ड्रॉ करोगे और वो आपको ग्राफ भी मिलेगा, उसी पे ड्रॉ करना है। 5, 1 और 13, 4। 5, 1 डेट मीन्स एक पॉइंट तो यहीं होगा, 13 मतलब ये रहा और 4 का मतलब यहाँ से अगर मैं लूँ तो यहाँ कहीं आएगी वैल्यू। तो ये जो हमारा बनेगा ये कुछ लाइन जो है ऐसी जाएगी, क्योंकि यहाँ मीट करनी चाहिए। आप स्केल से बनाओगे, ये चीज़ याद रखना। ये पॉइंट है 5 और 1 और ये यहाँ मीट कर रही है, तो यही वाला पॉइंट है हमारा 5 और 1। आप इसको चेक करते सकते हो और चेक करना, क्योंकि इसके भी एक मार्क आपको एज सच मार्क आपको मिल जाएंगे कि x - 2y = 3 है। जिस तरीके से मार्क आप ले सकते हो उस तरीके से मार्क लेने का ट्राई करना है। ये क्या होगा, चेक करने से एक तो आप सबसे पहला आप काम पता है क्या करो, सबसे पहले एलिमिनेशन से चेक ही कर लो कि क्वेश्चन में जो x और y की वैल्यू क्या आनी है, ताकि वही पुट करो और इजीली आंसर आपका आ जाए। 3 से इसको इंटू करेंगे, ये आ जाएगी 3x - 6y और ये 9 और एक ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, अभी हमने इस तरीके से रखी है। ये कट हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस ये कट हो जाएगा, ये आएगा 2y और ये आ जाएगी यहाँ पे 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। y की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ इसमें अगर पुट करेंगे x - 2y = 3, तो हम y में जो अगर 1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आ रही है यही जो सॉल्व करना था, हमने ईजिली सॉल्व कर लिया है इक्वेशन को। x और y की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। मैंने ये रैंडमली, मतलब जो क्वेश्चन मेरे को दिखते गए मैंने लेते गए, ऐसा नहीं है कि 1 मार्क का पहले रखा है दूसरे मार्क का बाद में रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते गए मैंने उसको क्वेश्चंस को ऐसे रखती गई हूँ, शो करती गई हूँ, क्योंकि उसको मैं अभी तक लाइन वाइज तो नहीं लगाया, तो फिर मुझे नहीं पता। लाइन वाइज नहीं है, कुछ 1 नंबर के हो सकते हैं, कुछ 3 नंबर के हो सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। आई गेस ये 1 नंबर का है, ये टिक द करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, टिक द करेक्ट है। बोला हुआ वैल्यू निकालनी है k की, जिस इक्वेशन में x/2 + y/3 = 5 एंड 2x + ky = 7 है। और ये क्या है हमारा इनकंसिस्टेंट है। क्या है हमारी, इनकंसिस्टेंट है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट कब होता है। क्योंकि अगर इसका ही आइडिया नहीं है तो फिर वही है कि क्वेश्चन आप आते हुए भी छोड़ दोगे। और ये 1 मार्क का है और बहुत आसान है। अगर ये 2 मार्क का भी आ जाता है, इसमें ऑप्शन ना दे रखे हो और डायरेक्ट के की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये 2 मार्क्स का आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही डिफाइन कर दूँ कि क्वेश्चन पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट जो है हमारा, अगर कोई इंटरसेक्ट हो रही है और या फिर कोई कोइंसिडेंट है, या फिर क्या है, कोई कोइंसिडेंट है, दोनों लाइन कंसिस्टेंट में आ जाएंगी। और अगर इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे हम, अगर आपने 3rd चैप्टर किया है उसके बाद ही कर रहे हो तो ये आपको चीज़ें पता होंगी। तो ये इसमें आ जाती है पैरेलल लाइन। ओके, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। पैरेलल लाइन आ जाती है। पैरेलल लाइन में हमें पैरेलल लाइन कैसे पता चलती है? पैरेलल लाइन हमें तब पता चलेगी जब हमारा A1/A2 वो इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन वो इक्वल ना हो C1/C2 के। ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो हम A1/A2 B1/B2 को सेम रख के हम यहाँ से जो k की वैल्यू है वो ईजिली निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको आप क्या करो, इसको आप सिंगल इक्वेशन में बना लो। पहले x/2 + y/3 = 5। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 2y
हम क्या करेंगे, यहाँ 3x और प्लस 2y यहाँ ही छोड़ेंगे और ये उधर लेके जाएंगे, आ जाएगा 30। ये हमारी इक्वेशन है पहली। दूसरी इक्वेशन डायरेक्ट ही दे रखी है यहाँ पे और बोल दिया है कि ये क्या है, इनकन्सिस्टेंट है, डैट मीन पैरेलल है। डैट मीन्स कि A1/A2 B1/B2 जो है वो सेम है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल नहीं होता है पैरेलल में, ऐसा ही होता है। तो अब हमें यहाँ से A1 चाहिए 3 है, जो कि ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग A1 ये रहा, A2 ये रहा, B1 ये रहा 2 और B2 ये रहा K। ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 4 आ जाएगा और ये इसके साथ ये नीचे 3 आ जाएगा उधर। अगर मैं इस तरीके से ना लिखूँ, अगर 3 के लिखूँ, 3 के हो गया तो ये हमारा यहाँ से K आ जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा, 4/3। आसान था, इजीली टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोइंसिडेंट और ये जो है आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आ जाता है। फिर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आ नहीं रहा या क्या है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इसमें जो है इंटरसेक्टिंग में A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं। इसमें तीनों चीज़ें कोइंसिडेंट में इक्वल होती है, क्योंकि मैंने बताया होगा, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं तो एक्सरसाइज 3.1 में मैंने अच्छे से आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है ये होगा, या फिर A1/A2 वाली चीज़ें, सारी चीज़ें बताई हुई हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 इसे देखते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या बोला है क्या नहीं बोला है। सबसे पहले सम ऑफ अनामिकाज मार्क्स एंड जो ऑब्टेन हुए उसके मैथ्स में। सबसे पहले जो मैथ्स में मार्क आए हैं और साइंस में मार्क आए हैं वो 30 हैं। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले मार्क्स इन मैथ्स x है, मार्क्स इन साइंस y मान लो। इन दोनों का सम बोल दिया है कि वो क्या है, 30 है। तो x + y = 30, ठीक है। अब हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स, मैंने बताया होगा जब मैंने क्वेश्चन कराया होगा, मोर मतलब प्लस आ जाता है, अगर एक्सीड है तो भी प्लस लगा देते हैं। 2 ज़्यादा मार्क्स इन मैथ्स में, अगर उसके मैथ्स में x मार्क्स हैं तो इफ़ शी गॉट 2 मोर मार्क्स, अगर उसके 2 और ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे तो उसके मार्क्स कितने बन जाएंगे, x + 2। और अगर 3 कम मार्क्स आ जाएंगे, इफ़ शी गॉट 3 मार्क्स लेस, अगर 3 कम आ जाते हैं तो y - 3 हो जाएगा। अब देन जो प्रोडक्ट हुआ उसके मार्क्सों का, इन दोनों का, तो वो है 210। अब जो इनका प्रोडक्ट आया है, दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो है हमारा 210। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन तो मिल गई, यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई है, जो कि अभी सॉल्व करके हमें पूरी प्रॉपर मिलेगी। बताना है दोनों सब्जेक्ट्स को उसके मार्क्स कितने आए। ईजी है। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, ये इसको इस तरीके से ओपन करते हैं जो भी हमारी टर्म्स है, या फिर हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम इसमें कुछ भी फॉर्म लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म जो है ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, 2 इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x या y किसी की भी जगह हम लिख सकते हैं, पुट x = 30 - y लिख सकते हैं। तो हम x की जगह पुट करेंगे 30 - y + 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में y - 3 = 1 210। यहाँ पे आ जाएगा 30 और प्लस ये 32 हो जाएगा, माइनस y आ जाएगा और ये आ जाएगा y - 3 210। अब देखते हैं इसमें, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 32y आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो -96 आना चाहिए, ये होगा तो -y² आएगा, इधर जाएगा तो +3y हो जाएगा और ये 210। इन दोनों को ऐड करेंगे 35 आ जाएगा, -y² -96y तो नहीं है, 2y आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, हाँ ठीक तो है। और ये दोनों ऐड होंगे तो ये 35y आ जाएंगे, जिसको मैंने इसलिए थोड़ी मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही थी, ठीक है। +35y - 96 = 210। अब ये इधर है, इसको इधर लेकर आ जाते हैं हम, तो y² या फिर y² माइनस का +35y - 96 और ये इधर आ जाएगा तो -10, इतना हो जाएगा।
इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6013 हो गया माइनस का सॉरी y कॉमन निकलेगा -35y और प्लस 306 को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं कि हमारे प्लस या माइनस करके आए 35 मल्टीप्लाई करके आए ये नंबर 102 एक तो है और एक 3 है। इसको भी अगर हम करेंगे तो अगेन 3 हो जाएगा और ये जाएगा 3 और 4 यानी कि 17 3 और 4 और 2 ओके। अगर मैं 17 9 2 18 और 17 अगर मैं लेती हूँ, क्या करती हूँ 18 और 17 अगर मैं लेती हूँ तो क्या मेरे पास आंसर्स आएंगे? हमें माइनस और माइनस कर दो आ जाना चाहिए। देखते हैं y² -18y -17y प्लस 306 इक्वल टू 0। y कॉमन निकलेगा इसमें से, y -18 बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो हमारे -17 कॉमन निकलेगा तो y -18 बचेगा। तो हमारी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जो कि y -18 इक्वल टू 0 भी हम बोल सकते हैं, y -17 इक्वल टू 0 भी हम बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है तो जो हम कह सके कि मार्क्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं तो पॉजिटिव वाले हम इसको पुट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये दिख रहा है आपको कि वैल्यूज़ जो है, हम बाकी का क्वेश्चन जो है इस वाले पार्ट में करती हूँ। y जो है -18 इक्वल टू 0 है और y जो है -17 इक्वल टू 0 है। डेट मीन्स y जो है हमारा 18 भी आया है और y जो है हमारा 17 भी आया है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ इसमें बनती है जो कि दिखाई दे रही है हमको कि दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको आई गेस कि देखो एक बार 5 मार्क्स का था या 3 मार्क्स का, ऐसे कुछ सब था क्वेश्चन ये। तो हम अब देखते हैं, ये मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स है, y किसको लिया था साइंस के मार्क्स। सो मैथ्स मार्क्स इन केस 1 में जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो क्या है, हम केस 1 18 ले लेते हैं, y इक्वल टू 18। डेट मीन्स साइंस के मार्क्स अगर 18 है तो हम बोलेंगे क्या था हमारा x जो था 30 माइनस 18, 30 माइनस y था तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी इजीली 12। क्या आ गई 12। तो एक केस में तो ये है। केस 2 अगर हम देखेंगे जिसमें y जो है हमारा 17 है, साइंस के मार्क्स जो है हमारे 17 है तो x इक्वल टू 30 माइनस 17, इसका मतलब 13 आ गए। क्या आ गए 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो 13 और 12, साइंस के मार्क्स जो हैं जो कि हमसे मांगे हुए थे दोनों 17 और 18। यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन शायद 5 मार्क्स का था, शायद, क्योंकि मैंने मार्क साथ साथ नहीं लिखे हैं तो मुझे इनका आइडिया नहीं है और मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली कितने कितने मार्क्स के थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन में कि अरुषि बॉट 2 पेंसिल 3 चॉकलेट फॉर ₹11। सबसे पहले लेट करेंगे कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल x ले लेते हैं, कॉस्ट जो है ऑफ चॉकलेट हमने y ले लिया। अब बोला है उसने 2 पेंसिल खरीदी, अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल आ गई 2x की, और उसने 3 चॉकलेट खरीदी और इसके पैसे दिए उसने 11। तनीश जो है उसने ख़रीदा 1 पेंसिल, यानी कि एक ही पेंसिल खरीदी। अगर पहले तो इसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे अरुष बॉट, ये मुझे उस साइड लिखना था बट मैं उस साइड भूल गई तो आप, इसलिए मैं इस साइड लिख रही, तो आप उसी साइड लिखना। इतनी पेंसिल, 2 पेंसिल्स एंड 3 चॉकलेट। ठीक है, इतने रुपए की। देन तनीश बॉट 1 पेंसिल एंड 2 चॉकलेट्स, जो कि x, क्योंकि 1 को x से करेंगे तो x ही आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 7 रुपीज़ की। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको लीनियर इक्वेशन में। पहले तो इससे इक्वेशन बनानी है जो कि हमने इसमें बना ली है,
उसके बाद आपको एक पेंसिल और एक चॉकलेट का प्राइस बताना है, और ग्राफिकली। सबसे पहले हम नॉर्मली एलिमिनेशन से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफिकली निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि x जो है 2x है यहाँ पे, तो इसको भी 2x बनाने के लिए 2 से इंटू करते हैं। क्या करते हैं? 2 से इंटू, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। इस वाली इक्वेशन में हम करते हैं ऐसा, तो हो जाएगा 2x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रहेगा 2x + 4y = 14। और हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो सेम इसके नीचे ही हम रखेंगे इसको, वैल्यू को, पूरी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को। ये कटेगा, माइनस माइनस साइन चेंज होता है कट करने के लिए। यहाँ आ जाएगा y और ये आ जाएगा हमारा 3। क्या आ जाएगा? 3। यानी कि y की वैल्यू 3 है। डैट मीन्स कि हमारा y क्या था? चॉकलेट जो है 3 रुपये के एक चॉकलेट आएगी। अब हमें निकालनी है क्या? हमें निकालनी है, मैं इस साइड कर देती हूँ, x + 2y = 7 था, तो y हमें पता चल गया, तो x + 3 = 7, ये उधर जाएगा तो 7 - 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। तो यानी कि हमें समझ आया कि जो हमारी चॉकलेट पेंसिल है वो है 1 रुपये की। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ 1 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज़ ₹3। ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी करना है। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करके बता रही हूँ, सिर्फ मैं जो है क्या आप रख सकते हो वैल्यू वो रख के बता देती हूँ दोनों की। पहली इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 1, 1 11। और दूसरी क्या है? x + 2y = 7। ऐसे बॉक्स बनाना है, ऐसे बॉक्स बनाना है, 2 बना लो या फिर 3 आप रख सकते हो, x और y, x और y। अगर मैं क्या रखूँ इसमें? कुछ ऐसी वैल्यूज़ जिससे कट भी हो, क्योंकि अगर मैं इसमें अगर 0 रखूँगी तो ये कट ही नहीं होगी। 1 रखूँगी तो ये इधर माइनस होगा, तो ये हो सकता है। मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले रखती हूँ 1, यहाँ पे रखती हूँ 1। इसकी जगह अगर मैं 1 रखूँगी तो 3 होगा, ये इधर जाके माइनस होगा, तो ये आएगा 8, जो कि 4 आ जाएगा मेरा 1 पॉइंट। अब मैं y की जगह रखती हूँ 2, अगर मैं इधर रखूँगी तो ये 6 हो जाएगा। 2 की जगह 3 रखते हैं, ऑड नंबर बनेगा, 9 और 2 और 1 आ जाएगा यहाँ पे 2 अगर मैं रखूँगी, 2 की जगह 3 रखूँगी, 3 रखा था मैंने, तो ये वैल्यू हमारी ईजिली आ रही थी 3 रखने पे 1। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। दोनों पॉइंट्स को हम लाइन पर ड्रॉ करेंगे। इसमें देखते हैं x की वैल्यू जो है क्या है, ये x की वैल्यू इस तरीके से 7 - 2y, तो कुछ भी रख सकते हैं। y को अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, y को अगर हम 2 रखते हैं, 5 नहीं 5 हो रही है, 3, क्योंकि सेम नहीं आ रहे हैं नंबर्स जो मुझे दिखाई दे रहा है। y को हमने क्या रखा? 1 रखा, हाँ ठीक है, क्योंकि एक क्या है हमारे पास? 3 है, और एक हम y को रखते हैं 3, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है? 4। 2 वैल्यूज़ आई हैं, वो इस तरीके से आई हैं, ठीक है। क्योंकि y को अगर हमने 3 रखा तो 4 माइनस ये 6 हो जाएगा, 7 - 6 1 हो जाएगा, 7 - 6 1 होती है वैल्यू, 7 - 6 1। तो ये 2 इक्वेशन हमारी आ गई इस तरीके से। इन दोनों को जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 और 3 पर मीट करेंगी। ग्राफिकली उस तरीके से निकालना है, लेकिन हम वैसे इस तरीके से निकालेंगे। और जब क्वेश्चन आए तो दोनों तरीके से करना है, ऐसा मत करना है कि एक ही वे से करो, सिर्फ ग्राफिकली करो। उसको इक्वेशन को एलिमिनेशन फॉर्म से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके भी दिखाना कि मैम हाँ ये आंसर देखो आ रहा है। वैसे तो मैम के पास वो होती है आंसर शीट, जिसके अकॉर्डिंग मैम देख लेती है, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए जितना हो सके आप उतना अच्छे से एक्सप्लेन करो चीज़ों को, जितना पता है आपको, जितनी नॉलेज है। इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई लीनियर इक्वेशन है जिसकी 2 वेरिएबल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय 2 कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन जब होती है तो क्या होता है, दिमाग में सोचो। कोइंसिडेंट लाइन पेयर कैसी होता है? इंटरसेक्टिंग, 2 लाइंस मिली, किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। पैरेलल लाइन किसी पॉइंट पर मिलेंगी नहीं, इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। पैरेलल लाइन में क्या होगा? नो सॉल्यूशन।
इसमें क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन है उसी के ऊपर एक और लाइन है, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी, जहाँ जहाँ वो मिल रही है वहाँ पे सॉल्यूशन होंगे। तो दो लाइन तो वो उससे मिली उसके ऊपर ही है, दैट मीन्स दोनों लाइन तो एक साथ ही चल रही है। तो यहाँ वहाँ यहाँ लाइन वाइज ही कितने बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो इसके एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आज के लिए 5 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो कुछ 5 या 7 क्वेश्चंस बचे हैं, 7 या काफ़ी क्वेश्चंस हैं अभी, मतलब 7-8 क्वेश्चंस है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर सीरीज़ ये अगर सही लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ बेनिफिशियल है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।